भाजपा की ही चल रही है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटा है। आज पूरे देश के अंदर हमारा एक प्रधानमंत्री है, आज हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, आज हमारा एक नेशनल एंथम है, आज हमारा एक ही लीडर है और वही सामने सब स्पष्ट 370 टूटने के बाद हुआ। मुझे तो मोदी जी भगवान का रूप लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 370 बीजेपी की और 400 पार अलायंस। मोदी की गारंटी की गारंटी। तो जम्मू के दूसरे सबसे बड़े शहर उधमपुर के लोगों की क्या राय है, इनके मन में क्या है? यूं तो जम्मू कश्मीर में कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन उधमपुर की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को यहां से कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन इन सब के बीच आम जनता के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए भारत 24 इस वक्त उधमपुर के गोल मार्केट में मौजूद हैं। तो उधमपुर से भारत के मन की बात जानते जानते हम विनस चौक पर आ गए हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं उनके मन की बात। इस बार उधमपुर में किसकी लहर चल रही है? लहर तो भाजपा की ही चल रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार का जो विकास है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में किया है, और यहाँ के जो सांसद रहे हैं हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जिस प्रकार से उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लाए हैं, तो लहर तो भाजपा की ही चल रही है। अच्छा, केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, बिजली, पानी, सड़कों को लेकर के भी, सब यहाँ पर कुछ हुआ है या फिर ऐसे ही? बहुत सारे जो योजनाएं हैं केंद्रीय सरकार की वो गांव तक पहुंची हैं। जैसे PMAY के पक्के मकान जो है वो लोगों को मिले हैं। जैसे शौचालय की व्यवस्था भारतीय सरकार ने की है, लोगों को बाथरूम मिले हैं। उसके बाद फ्री में लोगों को राशन मिला है, और बहुत सारी स्कीमें जैसे बेटियों की शादी के लिए 50-50 हज़ार रुपया जो है वो भी मिलता है। बहुत सारी ऐसी मोदी जी की स्कीमें हैं जो ग्राउंड लेवल तक लोगों को मिली हैं। अच्छा, ये बताइए, आप युवा यहीं के हैं, स्थानीय हैं? जी, मैं यहीं का लोकल हूँ। अच्छा, हाल में इंडी गठबंधन में एक बना है, विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि युवा होने के नाते? देखिए, काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। जो है करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं सेंट्रल सरकार ने यहाँ के लिए दिए हैं। जैसे मैं JJM की बात करूँ, जो जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट्स है उसके माध्यम से हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है, वो उसमें काम कर रहे हैं। अब काम करने वाले को कोई दिक्कत है नहीं। अब जो घर में बैठा होगा वो तो बेरोज़गार होगा ही। तो चलिए ठीक है, और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप भी यहीं के स्थानीय ही हैं? हाँ जी, नमस्कार जी। इस बार क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा देश में? अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये तो स्पष्ट है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने को दिख रही है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा मोदी जी ने सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि रखा है, और जो राष्ट्र के लिए सुरक्षा, रोजगार, बुनियादी सुविधाएं और जो देश के युवाओं के लिए जो उनकी बहुत बड़ी सोच है, वही इसका बहुत बड़ा लक्ष्य होगा। अच्छा, आप यहीं के स्थानीय हैं और कहते हैं, और विपक्षी जो पार्टियां हैं वो कहती है कि 370 हटने से जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। क्या चुनाव में ये सब मुद्दा है क्या? ये मुद्दा बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारी इधर की मातृ शक्ति है, जब उसको पठानकोट के बाद पार उसकी शादी होती थी तो उसका बुनियादी यहाँ से सारे हक के हकूक़ ख़त्म हो जाते थे। जो 50% आबादी जम्मू कश्मीर की है वो तो अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, और पूर्णतः वो मोदी जी को ही वोट देगी। इसके साथ साथ जब से दफ़ा 370 हटा है, तब से ये आम जनमानस में सुरक्षा की भावना पूर्ण रूप से घर बैठ गई है। और इसके साथ साथ जो कई लोगों ने एक मन बना लिया था आज से 10 साल पहले कि हम जम्मू कश्मीर से बाहर जाकर चाहे थोड़ा सा अपने रहने का या अपने रोजगार का जो व्यवस्था करेंगे, वो अब पूरे राष्ट्रवादी लोगों ने, पूरे मोदी जी पर विश्वास है कि हम जम्मू कश्मीर में ही आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे। ये वही हिसाब हो गया जो 26 या 30 पार्टी इकट्ठी मिली हैं। अभी उन्होंने दूल्हा ही डिसाइड नहीं किया है, तो राहुल गांधी का तो नामो निशान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये तो दिन में ख्वाब देखने वाली बात है। और भी लोग हैं, मुझसे पूछते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वहाँ पर और क्या मुद्दे हैं। आप भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। कुछ विकास हुआ है? हाँ। क्या लग रहा है कि क्या होगा चुनाव में? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत जाएंगे। क्यों ऐसा लगता है? अच्छे इंसान है वो, किसी का बनाया भी ना होगा, किसी का बकारा पे तो नहीं कुछ भी है। उन्हें अच्छे इंसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, PM जब आए थे, PM ने उधमपुर में ही रैली की थी, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि उधमपुर में या फिर जम्मू कश्मीर में पहला ऐसा चुनाव है जिसमें आतंकवाद मुद्दा नहीं है, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, पत्थरबाजी तो अभी है नहीं। कुछ बदला है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बदला है। क्या बदला है? मिलिटेंसी तो खत्म हो गई है यहाँ पे।
और पत्थरबाजी भी नहीं है। अच्छा, जो दिल्ली से जो योजना चलती है आप लोगों को उसका फायदा मिलता है यहाँ पे? किसका? दिल्ली से जो योजना चलती है उसका फायदा मिलता है? बिल्कुल, हाँ, मुझे फ्री में राशन मिल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, फ्री में राशन मिल रहा है। हमारा APL था पहले, अभी BPL उन्होंने बनाया है, कई सारे सरपंचों ने। वातावरण अब सब सुरक्षित है? हाँ हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। आपको क्या लगता है? मोदी जी जीते हैं। क्यों ऐसा लगता है? इधर आइए आगे आइए। क्यों ऐसा लगता है कि मोदी जी जीतेंगे? जीते हैं कि मोदी जी? अरे क्यों भाई? काम वाम हुआ है? काम किया है, अच्छे काम किया है, बिल्कुल उधमपुर में अच्छा काम किया है। सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी बनी, हाँ, बड़ी बहुत 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 बढ़िया, दिक्कत विक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार उधमपुर में? देखिए, उधमपुर में जो समझ आता है वो साफ स्पष्ट दिखता है। यहाँ पे फिर से एक बारी भाजपा की गवर्नमेंट बनने जा रही है। यहाँ से हमारे सांसद थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मंत्री भी रहे। मैं तो कहूँगा अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, लगभग पूरी कॉन्स्टेंसी से, क्योंकि सबसे दूसरी भारत की सबसे बड़ी कॉन्स्टेंसी है लखनपुर बॉर्डर, जो कि जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ से शुरू होके आप बनिहाल, किश्तवाड़, मचेल, पाडर वाली एरिया में चली जाइए, ये वहाँ का एरिया है, सबसे बड़ी कॉन्स्टेंसी है। और यहाँ पे लगभग भी अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ 100 से प्लस ज़्यादा प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 26 मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मैं यहाँ के युवाओं की बात करूँगा। जितने भी युवाओं हैं वो उनको वहाँ पे रोज़गार मिला। आप कभी भी नोटिस करें, 370 टूटने से पहले की बात करूँगा, एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले की बात करूँगा, जितने भी यहाँ के युवा लोग थे, चाहे वो गर्ल्स थी चाहे वो बॉयज़ थे, सभी जॉब करने के लिए, खासकर सिविल इंजीनियर करके आते थे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करके आते थे, वो लोग अपनी जॉब के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए अनदर शहर में, अनदर स्टेट में जाते थे। कुछ लोग तो साउथ में भी जाया करते थे। लेकिन एब्रोगेशन होने के बाद कंपनीज़ का, प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे आना, और आज उसी कंपनीज़ के अंदर यहाँ के युवाओं का एम्प्लॉयमेंट मिलना, ये खासियत है भाजपा गवर्नमेंट की, ये खासियत है यहाँ के सांसद की, जिन्होंने यहाँ पे कंपनियाँ लाई। आज मैं बात करूँ नाशरी टनल की, भारत की, देश एशिया की सबसे बड़ी सुरंग, जो कि एक हमारे लिए रिकॉर्डेड बात है कि यहाँ पे सबसे बड़ी एशिया की सुरंग बनी, नाशी टनल सुरंग, जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानी जाती है सुरंग। आज वो सुरंग यहाँ पे है। पटनी टॉप, एक इतना बड़ा टूरिज्म का सेक्टर, आज वहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रही है, ये भाजपा गवर्नमेंट के कारण हो रही है। आज वैष्णो देवी माता की बात करेंगे आप, माँ के चरणों में हम लोग बैठे हैं। आज वहाँ पे नया रास्ता पिछले नवरात्रों में उसकी ओपनिंग होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होती है। परसों प्रधानमंत्री जी उधमपुर आए थे, उन्होंने बड़ा स्पष्टता से कहा कि अगली आप इस बारी जीत के कैंडिडेट भेजिए, अगली बारी यहाँ की फेमस फूड है कलाड़ी, आप लोगों ने भी सुना होगा, और अगर समय होगा भी हम आपको खिला भी देंगे। यहाँ की जो कलाड़ी है, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि उसको हमने अवार्ड भी दिलवाया, उसको हमने सर्टिफाइड भी कराया देश भर में, और अगली बारी जीत के आप भेजिए कैंडिडेट, हम आपको कलाड़ी भी खिलाएंगे। नहीं, हम ज़रूर खा करके जाएंगे। लेकिन ज़रा ये बताइए कि बीजेपी कहती है कि 370 पार बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए 400 के पार, आपको क्या लगता है देश में क्या होगा? देखिए, अगर मैं देश की बात करूं तो मैं मोदी जी पे भी एक क्वेश्चन मार्क करता हूँ, वो सिर्फ 400 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो 370 तोड़ा है ना, इसका इम्पैक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में पड़ेगा। क्योंकि ये वही भाजपा है जो कहती थी एक विधान, एक निशान, एक संविधान। आज वो कायम किया है भाजपा ने। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 370 टूटा है। आज पूरे देश के अंदर हमारा एक प्रधानमंत्री है, आज हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, आज हमारा एक नेशनल एंथम है, आज हमारा एक ही लीडर है, और वही सामने सब स्पष्ट 370 टूटने के बाद हुआ। और आज यहाँ पे आप मिलिटेंसी की बात करें, पत्थरबाजी की बात करें, कश्मीर इज टोटली फ्री फ्रॉम दिस एस्पेक्ट। लेकिन 370 को लेकर के महबूबा मुफ्ती हूँ, उमर अब्दुल्ला हूँ, फारूक अब्दुल्ला हूँ, सवाल उठाते रहते हैं और कहते हैं कि इससे जम्मू कश्मीर को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए, उनकी बात करें अगर, तो वो तो हमेशा आतंकवाद, अलगवाद के सपोर्टेड रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा की बात करें, चाहे उनके वालिद साहब शेख अब्दुल्ला साहब की बात करें, उन्होंने हमेशा 370 का फेवर किया। वो इसलिए किया, इसी 370 के बदौलत वो जम्मू कश्मीर में झूठ की हुकूमत कर पाए, वो मिलिटेंसी के नाम पे हुकूमत कर पाए, पत्थरबाजी के नाम पे हुकूमत कर पाए। इसी 370 के कारण पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट वो कश्मीर के अंदर पहुंचाते थे। आज ये नौबत आई है कि 370 टूटने के बाद मिलिटेंसी इज टोटली डिमिनिश फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और साथ ही साथ पत्थरबाजी का नामो निशान नहीं है। आज आप लाल चौक में घूमिए, आज दुबई की सबसे बड़ी कंपनी एमआर कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर एक इंडिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है। ये डेवलपमेंट हुई है 370 टूटने के बाद। ये लोग केवल पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम करते हैं, ना कि युवाओं के लिए कुछ सोचते हैं, ना कि देश के लिए कुछ सोचते हैं। अब पहले से ज़्यादा माहौल ठीक हो गया है? मैं बहना इधर से, आप बेटी के समान हो मेरी, ये मेरा सामने घर है।
ये सामने दुकानें हैं। तो मैं इरिगेशन में नौकरी किया हूँ 13.5 साल, मगर मैं रिटायर हो गया हूँ। कच्चा पक्का नहीं किया इन्होंने, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। मगर आज मैं जितेंद्र सिंह की कोठी में काम करता हूँ। ये सुशांत सिंह है ना, ये हमारे मोहल्लेदार है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है थोड़ी सी, लोग पूछते हैं कि जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर ने 190 करोड़ रुपया सेक्शन कराया था केंद्र सरकार से। तो वो कुछ लोग बोल रहे हैं ये दल बदलू जो है कांग्रेस वाले, इन्होंने सारा हड़प कर लिया। मैं उनसे कहता हूँ कि हमने कोई पैसा नहीं खाया है भाजपा ने। अगर उनकी ताकत है वो हिसाब पूछे हमसे, मैं उसका जवाब दूंगा। बाबा, इस बार क्या लग रहा है चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे। एक वोट का हक है, वो डाल देंगे। मुद्दे कौन कौन से? मुद्दे कौन कौन से हैं आपके? क्या जी? आपके मुद्दे कौन कौन से हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। हम मुद्दा फ्री हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए कि इतने सालों में आपको विकास लग रहा है कि विकास हुआ उधमपुर में? विकास हो ही रहा है, जैसे दुनिया बढ़ रही है ऐसे विकास बढ़ रहा है। जब प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा कि पहला चुनाव ऐसा है जिसमें आतंकवाद, पत्थरबाजी का मुद्दा, इसके अलावा सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस बार कुछ ऐसी बदलाव की कुछ भी नहीं है, ठीक कहा उन्होंने, कुछ नहीं है। अच्छा, देश में आपको क्या लगता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी ने नारा दिया है 370 पार का, क्या लगता है आपको? वो हमने इस बारे सोचा ही नहीं कभी। सोचा ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? इस बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही जीतेगा। क्यों आपको ऐसा लगता है? बस इस बार लोगों की एक लहर होती है, बीजेपी की लहर है, तो इसमें जितेंद्र सिंह ही, मोदी को देख के जितेंद्र सिंह ही जीतेगा। अच्छा, यहाँ पर 10 साल से वो सांसद रहे हैं और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। आपको लगता है कि विकास हुआ है उधमपुर का? विकास की तो कोई बात करेंगे नहीं हम। बात ये करेंगे कि मोदी को देख के जितेंद्र सिंह जीत जाएगा। मोदी आपको पसंद है? मोदी मुझे पसंद है, पब्लिक को पसंद है, और उसी को देख के भाजपा जो है वो सीट निकाल लेगी। तो ये कुछ लोग हैं जिनकी ये राय है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इनको भरोसा है, और उनका भी चेहरा आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, आप जहां कहीं भी चले जाएं, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, वो जो मोदी फैक्टर है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि इस बार चुनाव के मुद्दे कौन कौन से हैं? चुनाव के मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हमारे इधर जो देविका प्रोजेक्ट है, देविका के नाम पे इन लोगों ने पैसे खा लिए। मोदी जी ने तो पैसे भेजे थे पीछे से, 186 करोड़ रुपया भेजा था, लेकिन उधर तो क्या कहते हैं, देविका माँ के बाद उधर तो पैसा एक भी नहीं लगा हुआ है। इसी वजह से जो आहत है लोगों को, इसी वजह से परेशानी है, जो देविका में पैसे नहीं लगाए इन लोगों ने। मोदी जी ने तो बहुत पैसे भेजे थे, ये सारे लोग पैसे खा गए। उसकी वजह से ये है कि इस बार वोट फॉर चेंज होगा। जो चौधरी लाल सिंह जी हैं, उन्होंने वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर में उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। उसके बाद वो फॉरेस्ट मिनिस्टर है, फॉरेस्ट मिनिस्टर में बहुत काम किया हुआ है। इसलिए लोगों की जो आवाज़ है चौधरी लाल सिंह जी के साथ है। हम वोट फॉर चेंज चाहते हैं। हमने दो बार हमने वोट जो है मोदी जी के नाम पे दिया हुआ है। तो लोगों के मन की बात जानते जानते हम लोग इस वक्त एक दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पर माता रानी की चुनरी आप देखेंगे। यहाँ पर सभी धार्मिक चीज़ें से जो जुड़ी हुई होती हैं, धार्मिक अनुष्ठान से, वो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। और क्योंकि जब जम्मू की बात होती है तो यहाँ पर तो मंदिरों का इसे शहर भी कहा जाता है। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। इस बार क्या लग रहा है आपको? आप तो इतना सामान वामान यहाँ पर बेच रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, व्यापार वगैरह? सब मोदी जी की दृष्टि से, दया से तो सब अच्छा चल रहा है। मोदी जी की दृष्टि से ऐसा क्यों? देखो जी, सबसे बड़ा पहला तो है 370, उसके बाद हमारे यहाँ पे तो काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है, और आज हमारे जो हिंदुस्तान को देखो दुनिया के मतलब टॉप नंबरों में आ रहा है। मोदी जी की हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसी बात। काम धंधा ठीक चल रहा है? धंधा तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही है। अब तो ऑनलाइन ने तो हमें मार दी है, बाकी मेहनत कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, पर्यटक आते हैं अब? पर्यटक तो बहुत है यहाँ पे, बहुत बढ़ गया पर्यटक, बढ़ गया यहाँ, पहले से बढ़ा है? हाँ बढ़ गया। अब जो हमारे जो
रेल का जो कश्मीर के साथ जो हमारा मिलने वाला है, अभी हो सकता है इसी महीने या अगले महीने हो जाए, उससे तो बढ़ गई, पहले से बढ़ी, 370 के बाद तो बहुत ही बढ़ गया यहाँ पे, व्यापार तो बढ़ा है। एक्चुअली हम उधमपुर में रहते हैं, यहाँ तो है नहीं पर्यटक, तो यहाँ पे है नहीं, टूरिज्म का यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन फिर भी लोकल काम हमारा तो है ही, अच्छा काम है। अच्छा ये बताइए, आप व्यापारी वर्ग अब यहाँ पर सुरक्षित महसूस करता है क्या? नहीं, हम तो पहले भी करते थे, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना है नहीं, लेकिन अब सुरक्षित तो हम महसूस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यहीं के लोकल हैं? लोकल ही हैं, लोकल। 2014 में क्योंकि जितेंद्र सिंह पहली बार जीते, उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा चुनाव में मैदान में है, उसके बाद से कुछ परिवर्तन आपको लगता है 2014 के बाद? परिवर्तन तो बहुत आया है जी, परिवर्तन तो आया है, ऐसी बात नहीं है, वो तो दिख रहा है। सड़कें देखो आप, हमारे यहाँ पे उधमपुर मेडिकल कॉलेज मिल गया है, IIT मिल गया, IIM मिल गया है, उसके बाद देविका प्रोजेक्ट हमारा जो है, उसके लिए कुछ नाराज़गी है लोगों में, लेकिन काम चल रहा है उसका, वो अब फाइनल होगा उसके बाद हमें देखेगा। वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसका काम चल रहा है, उसके प्रति है थोड़ी नाराज़गी, लेकिन हम सेटिस्फाई हैं उससे भी। सीवरेज का काम चल रहा है, तो देखो अब क्या होता है। मतलब कुल मिलाकर के आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक ही है जी, हम नहीं बोल सकते, मैं तो एक मोदी जी का ही भक्त हूँ। अच्छा भक्त हैं आप? दुकान में बैठा हूँ, ये देखो मैं उनकी ये टोपियाँ बांट रहा हूँ, ये सारे देखो बांट रहा हूँ। अच्छा काम के साथ साथ मोदी जी का प्रचार अच्छा, आपको मोदी जी पसंद है? बहुत पसंद है जी। क्या आपको उनमें अच्छी बात लगती है? उन पे बुरी बात है कि आप बताइए मुझे। नहीं, विपक्ष तो बहुत सारी बुरी बातें गिना देता है मोदी जी को लेकर। आप एक बात नहीं समझे, आप अगर मुझे आप अच्छे लग रहे हैं तो मेरे आपने पॉजिटिविटी देखनी है, नेगेटिविटी नहीं देखनी। अगर आप जब आप मुझे बुरे लगो तो मैं आपकी पॉजिटिविटी नहीं देखूंगा, मैं आपकी नेगेटिविटी ढूंढूंगा। मुझे तो मोदी जी भगवान का रूप लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी आपको भगवान का रूप लग रहा है? वो भगवान का रूप लग रहे हैं। जो विपक्ष जो सवाल पूछता है और कहता है कि देश में कोई काम नहीं हुआ, उनको क्या बोलेंगे? उनकी अपनी सोच है जी, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप आज देखो ना, आप आज पाकिस्तान मीडिया में, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ पाकिस्तान का, वो कितनी तारीफ मोदी की कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी मोदी की तरह हो जाए, जब मोदी हमें जैसे रूल हमें फॉलो करे, मोदी हमें वैसा मिले, हमारे पाकिस्तान को मिले, एक अपर कंट्रोल में कर ले। आज पूरी दुनिया मोदी को मान रही है, हम क्यों नहीं मानेंगे? हम तो मानेंगे जी, हम तो भक्त हैं। मतलब आप मोदी जी के फैन हैं, और ये सब आप टोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लेकर के, अच्छा आप लोगों को खुद दे रहे हैं? बांट रहा हूँ, मैं बेच नहीं रहा हूँ ये। अच्छा, ये पार्टी की तरफ से नहीं, आप अपने तरफ से कर रहे हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए जरा। हम बांट रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, बैच बीजेपी से तो कोई संबंध नहीं है? बीजेपी के संबंध कोई नहीं है। हाँ, अपने मन से दे रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं। व्यापार के साथ हम वो भी कर रहे हैं। अच्छा, व्यापार के साथ साथ तो देखिए ये लोग हैं और उनकी भावना है, कुछ और लोग हैं। आपको क्या लगता है उधमपुर में इस बार क्या होगा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्यों ऐसा लगता है? ऐसे ही है, तो ऐसा क्यों, वजह तो बताइए। पढ़ा लिखा लीडर है, पढ़ा लिखा इसीलिए? कुछ काम वाम किए या फिर ऐसे ही? काम बड़े किए हैं। क्या काम किए? मेडिकल कॉलेज दिया, ऐसे डिग्री कॉलेज दिए 2, देवका प्रोजेक्ट दिया। आज रोड की हालत देखो कितनी अच्छी है। हाँ, रोड ये इधर 2014 के बाद ही सब हुआ है क्या? हर गांव में रोड पहुंची है, जहाँ पे लोग गली मांगते थे ना, वहाँ पे रोड दी है उन्होंने। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र में आपको क्या लगता है, क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हम 370 पार और 400 पार की बातें कही जा रही है, आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होगा देश में? 370 बीजेपी की और 400 पार अलायंस। अच्छा इस बार तो अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, पीडीपी तो कांग्रेस का अलायंस में है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या लगता है मुकाबला कड़ा है या फिर जितेंद्र सिंह के लिए राहें आसान? इधर कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा मैच। एक तरफा है। कौन कौन से ऐसे आपको मुद्दे लग रहे हैं जो चुनाव पे असर डालेंगे? मुद्दे क्या है? मुद्दे हर घर मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी पे आपको यकीन है? हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह पे भी यकीन है? मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी है, इसकी गूंज आपको इन तमाम पूरे इलाके में नजर आएगी। और जो लोग यहाँ पर पहुँचते भी हैं उनकी भी अलग अलग भावनाएं हैं, वो कहते हैं कि मोदी का चेहरा उनके लिए ज़रूरी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी यहाँ पे लोगों का कहना है कि बहुत काम किया है। आप यहीं के स्थानीय, क्या नाम है? हाँ जी, विक्रांत गुप्ता। विक्रांत जी कुछ बताइए चुनाव को लेकर के, क्या लगता है आपको? है ना, चुनाव तो अच्छा चल रहा है, वो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? है ना, अभी 70 साल हो गए पहले कांग्रेस को, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, तो मोदी जी सारा काम अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान की देखो, पहले कोई पूछता नहीं था हिंदुस्तान को, आजकल पूरी वर्ल्ड हिंदुस्तान के पीछे घूम रहा है, तो उसके लिए मोदी जी अच्छे एक नेता हैं। नहीं तो विपक्ष तो कहता है कि पूरे बाकी दुनिया के देशों के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके हैं हमारे। मगर ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष को बोलने में सारे कोई एक दूसरे को कोई बोलता ही बोलता है, क्रिटिसाइज तो सभी ने करना है, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आज की डेट में ना मोदी जी सबसे आगे, एक अकेले प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी हैं, सबसे आगे चलते हैं, बाकी पूरे राष्ट्रपति पीछे चलते हैं। बॉस भी कहा जाता है। हाँ जी,
बॉस भी कहा जाता है मोदी बॉस है ना। बॉस है, बॉस है। बॉस है, बॉस है। वर्ल्ड बॉस है वो, इंडियन बॉस नहीं है, दुनिया का बॉस है वो। अकेले प्रधानमंत्री हैं जो मोदी जी सबसे आगे चलते हैं। अच्छा, एक बात बाकी बताइए, राष्ट्रपति जो है वो भी पीछे चलते हैं। एक बात बताइए, जो लोग सवाल उठाते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको ये कहेंगे कि पहले आप अपना 4 जून देखो। को उनको पता चल जाएगा। बाकी उनको 4 जून के लिए उनको बोलना है आ जाना सामने। मैडम बाकी तो बोलते हैं सभी, विपक्ष तो सारा बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जो काम है विपक्ष नहीं कर रहा है ना, वो तो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं वो। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अकेले दम पे, अपने दम पे कर रहे हैं, वो किसी की सुनने ही नहीं रहे हैं ना। तो बाकी एक दूसरे को पूछ के कर रहे हैं। पहले कांग्रेस थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन काम वो पहले सोनिया गांधी जी को पूछते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मोदी जी अकेले काम कर रहे हैं। 10 जन पद से शुरू होती थी मीटिंग। मोदी की गारंटी पर आपको यकीन है? हाँ हाँ, पूरा फुल 100% यकीन है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है ना उन्होंने, वो मोदी की गारंटी है। इन्होंने क्या दिया है, दिया कुछ? अच्छा, ये ज़रा बताइए कि जो केंद्र की योजना चलती है अलग अलग, जो तमाम योजना, आयुष्मान भारत योजना है, हर घर जल का नल का जल योजना है, तमाम योजना यहाँ पहुँच रही है आप लोगों के पास? हाँ, सारी पहुँच रही है। सारे 25 करोड़ की जो नल योजना है ना, वो हर पंचायत में काम लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, 370 हटने के बाद माहौल थोड़ा ठीक हुआ है? क्योंकि विपक्ष पार्टी है, एक मिनट रुकिए, महबूबा मुफ्ती हैं, अब्दुल्ला हैं, वो तो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस से वो दर्जा चाहिए, स्पेशल स्टेटस। मैंने बात ऐसे है कि पहले हम बाहर जाते थे, श्रीनगर जाते थे, आगे पीछे आते, डर रहता था एक। तो हम कहीं जाते हैं, रात को जाते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डर नहीं है। जब मर्जी जाओ, जहाँ भी कहीं भी जाओ आप, JNK में कहीं भी घूम के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो पहले तो डर ही था। पहले घर की औरतें सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। 14 से पहले पता क्या होता था, उधर पत्थर चलते थे। अब अगर उनको बोलो ना एक पत्थर देना मेरे को नीचे से, वो बोलते हैं नहीं नहीं। उनको पूछो क्यों नहीं, बोलते हैं मोदी देख रहेगा ऊपर से, सैटेलाइट से मोदी देखेगा, बोलेगा कि पत्थर है, पत्थर चला रहे हैं इसलिए हमने पत्थर नहीं देने हैं। पत्थरबाजी खत्म हो गई? खत्म, बिल्कुल खत्म। अब उनके हाथ में बॉल और बैट है। विकास के कार्य मतलब आप कह रहे हैं कि हो रहे हैं, और खेल से भी बच्चों को सबको जोड़ा हो रहे हैं। एक बात बताइए, पहले हम लोग जब सुनते थे जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो बहुत सारे लोग होते थे जो डरते थे घर से बाहर निकलने में। अब वो चीज़ें ठीक हुई? अब खुलेआम जहाँ मर्जी घूमो, महिलाएं वगैरह सब सुरक्षित? जहाँ मर्जी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी आगे आइए, आपको क्या लगता है चुनाव में यहीं के रहने वाले हैं आप? मोदी हाँ जाएंगे, मोदी जी जीते ही जीते। क्यों लगता है आपको? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किया, हर काम का अच्छा किया है। पेंशन वगैरह दी है, और ज़मीन के लिए जो खाद खूद देते हैं वो भी पैसे देते हैं, और मकान को बनाने के लिए पैसे भी दिए हैं, और गरीब का जो 10,000 उसके लिए बहुत है। लेकिन उन्होंने वो भी किया है, भाई कोई भी राय करा सकता है। उधमपुर में क्या लगता है आपको? उधमपुर में भी मोदी है तो मुमकिन है जी। हाँ, देखो कंपटीशन तो इस बार हो जाएगा, मुकाबला तो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में देखना कमल ही खिलेगा, फूल ही खिलेगा जी। वो देखो फूल ही गिरेगा फूल बस। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? हाँ जी, चुनाव में मुद्दे क्या हैं? मुद्दे जैसे जो उनके बंदे हैं जो ऐसे रोला झाला पा रहे हैं बस, और क्या वो किसी को भड़का रहे हैं, और क्या बात कुछ नहीं है। तो वो कोई एक तरफा मुकाबला है। हाँ,